ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, दावा उनके ही भारतीय जनता पार्टी के इन हाउस से आया है और वो दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। इस तरह का आरोप लगाया है एप्स्टीन फाइल में होने का। ये तो अब रिवील होगा तब पता चलेगा, क्योंकि काफी रिकॉर्ड्स तो अभी डिलीट कर दिए हैं 500 के करीब, कि ये जो डिलीट हुआ है ये किसको बचाया जा रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी आके स्पष्ट करें अपनी स्थिति कि जो वो बोल रहे थे वो सही, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है वो बड़ा दागदार रहा इस विषय में। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो स्नूपिंग करा रहे थे एक महिला का, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी आके स्पष्ट करें या नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें, ये दो लोग स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सेक्स, सत्ता और सियासत की कॉकटेल, ये एप्स्टन फाइल खुलने के बाद पूरी दुनिया में बवंडर मचा हुआ है। इस पर चर्चा तो इंडिपेंडेंट मीडिया कर ही रही है, लेकिन गोदी मीडिया में चर्चा नहीं। खैर छोड़िए, क्लिंटन, ट्रम्प, बिल गेट्स इस पर चर्चा इस एपिसोड में कम करेंगे। और इस फाइल में भारतीय अय्याशों के नाम कहां गायब हो गए, इसे लेकर के क्या सरकार घिर सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रबल प्रताप सर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सीधा सवाल यही है कि अगर एप्स्टन फाइल को लेकर के बात की जाए, विदेशों पर बाद में करेंगे, जितने भी फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। इंडिया में स्थिति कैसी है और सरकार कितनी घिर गई? देखो अदिति, आज से 15-20 दिन पहले एक ट्वीट के माध्यम से सबको ये जानकारी मिली, और ये जानकारी ज्यादा मतलब चर्चा तो काफी महीनों से थी, सालों से थी, लेकिन जो भारत के पर्सपेक्टिव में, मतलब भारत के संदर्भ में अगर कोई जानकारी मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया, हिरेन जोशी पर हमला और बाकी और लोगों पर, हरदीप पुरी पर हमला किया, और कहा कि इन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में है। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, दावा उनके ही भारतीय जनता पार्टी के इन हाउस से आया है और वो दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके बाद कई यूट्यूब चैनल्स पर और इंडिपेंडेंट मीडिया के चैनल्स पर जाके लगातार उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, बड़े बड़े दावे भी किए कि उनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी फोटोज हैं, पता नहीं क्या क्या जानकारियां हैं, वो सारी बातें वो। उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब उसके बाद से ये मरमरिंग चालू हो गई पूरे देश में नरेंद्र मोदी के विषय में। ये लगातार, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विषय में अगर किसी ने इस तरह का आरोप लगाया है एप्स्टीन फाइल में होने का, ये तो अब रिवील होगा तब पता चलेगा, क्योंकि काफी रिकॉर्ड्स तो अभी डिलीट कर दिए हैं, 500 के करीब रिकॉर्ड्स तो डिलीट हैं, लेकिन है 300 GB का। अभी खुलते खुलते 15-20 दिन लग जाएंगे, लगातार रोज खुल ही रहा है, आज भी अभी भी आ रहा है, जिसमें बिल गेट्स और बाकी आप नाम बताए, बिल क्लिंटन और बाकी लोगों का नाम है ही। सवाल ये है कि इतने डिलीशन और इतने होने के बाद, इतनी मरमरिंग के बाद, या तो सुब्रमण्यम स्वामी आके स्पष्ट करें अपनी स्थिति कि जो वो बोल रहे थे वो सही है, या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि उनके ऊपर जो आरोप उनके ही साथी ने लगाया है, उनके सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया है, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है क्या स्थिति। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हो नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, इसलिए इस बात पर हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पर भी हो, अल्टरनेट मीडिया पर हो, राजनीतिक गलियारों में हो, दिल्ली के गलियारों में हो, इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है वो बड़ा दागदार रहा इस विषय में। 2013 में आपको मालूम है एक मानसी सोनी नाम की महिला के विषय में जिक्र आया था, स्नूपिंग गेट का एक मामला आया था गुजरात में, जिसमें तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके ऊपर आरोप लगाया था। कोई शर्मा जी थे, वहां के पूर्व IAS थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि वो स्नूपिंग करा रहे थे एक महिला का, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। यह आरोप उनका था। अब वो आरोप लगने के बाद वो जो अधिकारी थे वो जेल भी चले गए, फिर वो अभी समय नौकरी में है कि नहीं है, तो ये स्थिति तो रही है। इतिहास में ये सब चीजें, जब कोई चीजें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आ जाती है, तो उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति अगर हल्का सा भी कोई दाग कह देता है तो उस पर हो जाता है। अब आपको याद होगा, राम जी की बड़ी बात करते हैं, मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूं और अपने रामायण काल में ले जाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी राम जी की बड़ी बात करते हैं, प्रभु जय श्री राम की बात करते हैं, नारे भी लगाते हैं, सीता जी की तो बात ही नहीं करते, सिया का तो याद ही नहीं है। आपको याद होगा जब रावण युद्ध हुआ, राम जी ने रावण को हराया, वापस आए लंका में,
एक धोबी ने अपनी पत्नी को मार के भगा दिया घर से, और वो रात में कहीं बारिश में रुक गई थी, और उन पर आरोप लगा दिया पति ने कि मैं राम नहीं हूं जो सीता गई और मैं वापस ले लूं तुम्हें। तो जब राम के न्यायालय में, राम के दरबार में, प्रभु राम के दरबार में जब वो महिला गई, तो प्रभु राम ने उसको अपने ऊपर दाग ना लगे और समाज में अच्छा संदेश जाए, उन्होंने सीता जी को वनवास में भेज दिया, याद था ना? और वहीं लव कुश पैदा हुए। तो इस पर अगर नरेंद्र मोदी को के ऊपर अगर दाग लग रहा है, आरोप लग रहा है, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर ये कहना चाहिए कि मेरा नाम नहीं है उसमें, और अगर अगर नाम नहीं है तो आप बेदाग होकर आ जाएंगे। लेकिन एब्स्टीन फाइल में जिस तरीके से जो नाम डिलीट किए गए हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का, उसमें एब्स्टीन के बारे में आप सबको पता है कि एक एब्स्टीन एक आदमी था जो लॉबिस्ट था, और वो लड़कियों का जो 18 वर्ष से और 18 वर्ष से कम लड़कियां थी उनका इस्तेमाल करके और उनको पैसे और उनके लिवरेजेस देकर और तमाम अन्य साधनों से उनका उपयोग करके उनको सेक्सुअली अब्यूज कराता था, यौन दुराचार कराता था, और इन लोगों को खुश करता था, जिसमें बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं देशों के, और व्यापारी हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो ये सवाल ये उठता है कि ये जो डिलीट हुआ है, ये किसको बचाया जा रहा है? इससे लेकिन सर दावा तो ब्लैकमेलिंग ये बहुत भी किया जा बहुत रहा बड़े है ना, लेवल कहीं पे ना कहीं ब्लैकमेलिंग। ट्रंप सरकार भी दबाव बना रही है, क्योंकि हाँ, ट्रंप का भी नाम सामने आया। ट्रंप का तो सरकार नाम भी है, दबाव ट्रंप की तो बना रही फोटोज है। रिलीज नहीं, फोटोज तो रिवील हो ही रहे हैं ट्रंप के, ट्रंप तो फंसे ही हुए हैं, बिल क्लिंटन का नाम आ गया, बाकी और लोगों का नाम भी आ गया है, और फोटोग्राफ्स भी आ गई है, एप्स्टीन के साथ भी आ गई है। लेकिन ये जो सवाल ये है, मौजूदा बहुत बुनियादी सवाल ये है कि जो डिलीट हुई है फोटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ डिलीट करके किन लोगों को बचाया गया, और जिन लोगों को बचाया गया है, क्या उन सरकारों से अमेरिका या ट्रंप ब्लैकमेल करेंगे? क्या उनसे फायदे लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये स्थिति इसीलिए या तो सुब्रमण्यम स्वामी आके स्पष्ट करें या नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें, ये दो लोग स्पष्ट कर सकते हैं। अभी तो तमाम मीडिया के गलियारों में उनके सबसे बड़े जो साथी रहे, जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, हिरेन जोशी, और उनकी जो साथी कोई है, नई साथी आई है, उनका नाम बड़ा आया है, क्या नाम है, हिमांशी शर्मा सूद जी हैं कोई, और उनके कोई वो है, उनका भी नाम आ रहा है, कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं। अभी हम दावा नहीं कर रहे, मतलब ये तो भाई ये जो गलियारों से आवाज आ रही है, ये बड़ी खतरनाक है। और अगर ये हो रहा है, अभी के समय में सरकार किस चीज पर स्पष्टता देती है? किसी भी चीज पर नहीं। तो इतना बड़ा लांछन अगर लगा है, इतना बड़ा आरोप लगा है, तो सरकार आगे आकर के तो बात रखेगी नहीं, तो विपक्ष को आगे आना होगा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है इस मुद्दे को लेकर के? क्या सरकार को घेरा जाएगा? हम लोग अभी इसका इंतजार कर रहे हैं कि देखें क्या है। अब आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो पहले कोई चीजें आए, अभी तो खुले भाई आरोप और आकलन है। आरोप और आकलन के आधार पर तो हम अभी कुछ, जब तक कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जो अगर डिलीट है, मैं बहुत बड़ा सवाल ये उठा रहा हूं, अगर वो डिलीट है और सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है ट्वीट से, हमने तो किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के मित्र, आरएसएस के बहुत प्रिय साथी जो हमेशा कांग्रेस को गाली देते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ अंड बंड बयान देते हैं और हमारे खिलाफ केस करते हैं, वो केस ड्रॉप हो गया, वो अलग विषय है। लेकिन अगर उन्होंने सवाल उठाया इनर हाउस पार्टी में, तो किसके इशारे पे उठाया है, किसके कहने पे उठाया है, क्यों उठाया है, क्या ब्लैकमेलिंग का कोई मामला है, क्या मामला है? वहां ट्रंप की सरकार है, अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, भारत में मोदी की सरकार है, क्या फाइलें खुलेंगी आपको लगता है? ये तो 300 जीबी में से 2.5 जीबी की सामने आया है। मुझे तो आशा नहीं है अदिति, क्योंकि विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिस केस में फंस रहे हैं, अकेले इन्हीं का नाम नहीं आ रहा था, इन्हीं के नाम के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का है। तो मामला यह है कि अमेरिका क्या इसके थ्रू तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कुछ सौदा करेगा? क्या उसमें हमारा देश भी शामिल है? सवाल तो अब यह है ना, क्या वो जो फाइल मिटी है, क्या हमारे देश के लोगों का भी कुछ रहा उसमें?
तो सवाल ये है कि जो फाइल डिलीट हुई हैं, उन डिलीट फाइलों में नाम किसका रहा, उसमें फोटोग्राफ किसकी रही, डिटेलिंग क्या रही। लेकिन ये जो लॉबिंग हो रही है, इस तरह की लॉबिंग के साथ अगर नाम जुड़ रहा है, हमारे देश के कुछ लोगों का नाम अगर आ रहा है, मेमोरिंग में आ रहा है, देखो बिना धुएं के आग तो लगती नहीं, जहां आग है वहीं धुआं है, धुआं अगर आ रहा है तो आग लगी है। तो सुखदेव स्वामी ने धुआं तो छुड़वा दिया है। अब सवाल यह है कि इस धुएं से भारत को कितना नुकसान हो रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम सुखदेव स्वामी ने लिया है तो सुखदेव स्वामी आपको स्पष्ट करना चाहिए। अगर सुखदेव स्वामी ने आरोप लगाया है तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कोई की। अगर आप निर्दोष हैं, नापाक हैं, मतलब पाक हैं और आपके ऊपर कोई वो नहीं है, आरोप नहीं, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा है और अगर वो डिलीटेड फाइल्स में आपका नाम रहा है या क्या रहा, मुझे नहीं मालूम किसका नाम रहा, कौन है, तो हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। हमारे देश के नेता हमेशा ब्लैकमेल होंगे नीतियों में। सर, इसमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एक मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है। खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, बड़े नेता ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, जो कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूं, जिनका तो संसार, फैमिली कभी कुछ रहा ही नहीं, जो इन सब से बहुत दूर कहीं पर रहते हैं और कहा जाता है कि बायोलॉजिकल है ही नहीं वो। तो अब ऐसे में इतना बड़ा सवाल प्रधानमंत्री को लेकर के कोई अगर कह देता है, कैबिनेट मंत्री को लेकर के कह देते हैं, तो मीडिया की चुप्पी भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। मीडिया से आप क्या आशा करते हैं? ये जो मोदी परस्त मीडिया है, उसको रेवेन्यू मॉडल है, उसका हजारों करोड़ का खेल है, उसमें विज्ञापन है हजारों करोड़ का। भाई अडानी के तमाम पैसों का उसमें लेन देन है, तमाम वो कंपनियां इस समय। अच्छा ये बताइए, इस समय मीडिया कंट्रोल कौन कर रहा है? अडानी और अंबानी। तो आपको लगता है कि यही दोनों बेनिफिशियरी है? कोई टिकर नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कुछ नहीं। आप ये बताइए, अंबानी और अडानी के नियंत्रित कंट्रोल चैनलों से आप आशा कर सकते हैं कि वो मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो करेगा? ये जितने भी पत्रकार हैं, अगर ये अपना वीडियो 2014 से पहले का देख लें, जितना चिल्लाते थे, ये चाहे वो ये अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो टाइम्स नाउ वाले क्या नाम था, अर्नब गोस्वामी हो, नविका कुमार हो, लंबी लिस्ट है। अगर ये 2014 से पहले के का अपना वीडियो देख लें तो इनको खुद शर्म आएगी कि ये पत्रकार उस समय थे, क्या पत्रकार अब है। तो मुझे तो नहीं लगता ये लोग पत्रकार हैं। भारत में इस टॉपिक को दबाया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा का जो कानून बदलने की, मनरेगा को जो खत्म करने का। अच्छा देखो, इसमें एक और, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका जवाब बताना चाह रहा था। मनरेगा देखो, 19 तारीख तक संसद चलनी थी, एकाएक 19 तारीख को संसद साइन डाई कर दी, 19 तारीख से पहले साइन डाई कर दिया, 19 तारीख को ही साइन डाई कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। दूसरी चीज, मनरेगा का कानून एकाएक खत्म करने की तुरंत आनन फानन में कोशिश की गई। ये पूरे देश की डिबेट जो है एप्स्टीन फाइल पर 19 तारीख पर न लगे, पूरे देश की डिबेट जो है वो मनरेगा को बचाने और मनरेगा के पक्ष में और विपक्ष में पूरी चर्चा हुई। और हुई चर्चा तो एप्स्टीन के बारे में किसी ने जिक्र ही नहीं किया, और जहां संसद में सवाल उठते थे एप्स्टीन को लेकर, 19 तारीख को, उसी दिन 19 तारीख को इस सत्र खत्म कर दिया। तो जो शीतकालीन सत्र 19 तारीख के सुबह ही समाप्त कर दिया, हार्डली 5 मिनट के अंदर सत्र ही समाप्त कर दिया, जब तक कोई चर्चा पर्चा हो सब खत्म। तो सवाल यह उठता है कि सरकार क्या बचाना चाहती, किसको बचाना चाहती? जी सर, तो यहीं पर हमारे इस एपिसोड को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पूरी फाइल खुलेगी। एक चीज और जी, पहली चीज, सरकार ने 19 दिसंबर की सुबह ही, जिस दिन एप्स्टीन फाइल रिवील हो रही थी, आ रही थी बाहर, उसी दिन क्यों सुबह 5 मिनट के अंदर ही संसद सत्र को समाप्त किया? पहला सवाल ये। दूसरा, आनन फानन में मनरेगा के कानून को समाप्त करने की क्यों कोशिश की गई? देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को जो रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसको महात्मा गांधी जी का नाम जिस पे जुड़ा हुआ था, उसको एकाएक खत्म क्यों किया? ये सारी मुझे जो है
ये साजिश लग रही है, ये साजिश है कि एप्स्टीन फाइल पर चर्चा ना हो, एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटक जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब फाइल खुलेगी तभी समझ में आएगा कि सरकार कितनी बुरी तरीके से फंसने वाली है। फिर से मिलेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।